दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए हम धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। ये 10 क्वेश्चन दोस्तों 2012 से लेके 2023 तक हर बार एग्ज़ाम में आए हैं और आपको पहली बार में ही नेट और जेआरएफ दिलवा सकते हैं ये 10 क्वेश्चन। और इसके लिए दोस्तों आपको 10 कीवर्ड बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप ये 10 कीवर्ड देख लेते हैं तो आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों इससे पहले भी हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कीवर्ड्स की वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, एक और आप लोगों से मेरे को शिकायत है, आप सभी दोस्त वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से दोस्त केवल वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आपको इस क्लास के स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। इसमें आप 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। नंबर 2 में दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस मिलेंगी। नंबर 3 पे 2012 से लेकर 2021 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आज के वो लगे, आईसीटी के लगे, कम्युनिकेशन के लगे, ऑल 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। और प्लस में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा नोट्स और वीडियोस के जरिए। और आपका ऐप में लाइव मॉक टेस्ट होगा और लाइव क्लास होगी दोस्तों हमारी। इस लाइव क्लास में आपको क्लास होगी लाइव, लेकिन फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना, इस पेड कोर्स को। अभी हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और संचार का मतलब क्या है। और इससे रिलेटेड दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के कम्युन्स से बना है। ये आप याद रखना, 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, टू इम्पार्ट, मेक कॉमन। और इसको अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो क्या है, संचार मौखिक और गैर मौखिक माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना भेजने और उसको समझने की प्रक्रिया है। तो देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम सूचनाएं भेजते हैं, वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, इशारों में भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। लेकिन उस सूचना के अंदर एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सूचना हम भेज रहे हैं वो अगले को समझ में आ रही है या नहीं। देखिए, समझ में आना, उसको अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मान के चले कि पागल व्यक्ति है, पागल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा है, उसकी बातों को हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो वहां पे कम्युनिकेशन होगा? नहीं दोस्तों, वहां पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों संचार का अर्थ है किसी जानकारी, तथ्यों तथा विचारों को समझना। यही हमारा क्या है, संचार है। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बने रहना हमारे साथ। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन का हमारा प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी एक एक एलिमेंट को आप देखना, इनसे क्वेश्चन आए हैं, एक एक चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है सेंडर है। एक मिनट, मैं यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ। ये देखिए, हमारा सेंडर है। और सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, जो संदेश भेजने वाला होता है। और सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं और एनकोडर भी कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है। एनकोडिंग का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जी। देखिए, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये एक व्यक्ति है, यहाँ पे क्या है, फोन पे बात कर रहा है किसी से जी। अब बात करते हैं दोस्तों, सेंडर के बाद में हमारा आता है एनकोडिंग आता है। ठीक है, एनकोडिंग का मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या होता है। जैसे इस व्यक्ति ने कहा है फोन करके, कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके आना है। अब देखिए 217 ये क्या है, इसने एनकोड किया है मैसेज को। इस तरीके से इस मैसेज को इसने एनकोड किया है, इस तरीके से बनाया है कि ये मैसेज उसी व्यक्ति को समझ में आ सके जिसके पास ये भेज रहा, किसी और को ये समझ में ना आ सके जी। एनकोडिंग का सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कि हम मैसेज को उस तरीके से, उस वे में भेजते हैं जिस वे में अगला व्यक्ति उसे समझ सके। दोस्तों आज यानी कि 16 अक्टूबर को इवनिंग 7 PM हम लाइव क्लास लेंगे अनअकैडमी पे। उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे कंप्लीट थ्रू इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट PYQ।
उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और एनकोडिंग के अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे मान के चलिए हमारे घर में टीवी होता है और टीवी जहाँ से हमारे प्रोग्राम आते हैं वहाँ से आते हैं, जैसे हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ निकलती है वो सिग्नल्स की फॉर्म में निकलती है, वो एनकोडिंग होके सिग्नल्स की फॉर्म में टावर के पास जाते हैं, टावर से फिर वो सैटेलाइट से जाते हैं, सैटेलाइट से फिर आगे जाते हैं, वो एनकोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर उसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए लाइव न्यूज़ चैनल अगर सीधा सिग्नल हमारे पास भेज दे तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, बीच में एनकोडर डिकोडर होना ज़रूरी है, रिसीवर ट्रांसमीटर वगैरह वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी हम किसी मैसेज को समझ पाएंगे जी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है एनकोडिंग का कि उस वे में मैसेज को भेजना जिस वे में अगला व्यक्ति उसे समझ सके जी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैसेज कोई भी हमारा संदेश होता है, और संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, किसी भी वे में वो हमारा हो सकता है। उसके बाद होता है दोस्तों चैनल होता है, उसे हम किस वे में भेज रहे हैं, किस जरिए से भेज रहे हैं। हो सकता है हम उसे डाक के जरिए भेज रहे हैं, या फिर वो हम टीवी पे न्यूज़ दे रहे हैं, और या फिर मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो क्या है दोस्तों? मोबाइल फ़ोन यहाँ पे हमारा चैनल है, और चैनल को हम मीडिया भी कहते हैं। और इसके अंदर देखिए जो चैनल है हमारा रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई काफ़ी सारे चैनल हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। और इस चैनल के दौरान दोस्तों, मीडियम के दौरान हमारी एक चीज़ आती है, वो आती है नॉइज़। देखिए जब हम रेडियो सुनते हैं तो सूं की आवाज़ आती है। ठीक है, हमारे संचार के अंदर जब भी कोई व्यवधान आता है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे मौसम खराब होने की वजह से हो, चाहे उसके अंदर किसी व्यक्ति ने रुकावट डाल दी हो, चाहे किसी भी तरीके से हमारे संचार के अंदर जब व्यवधान आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों चैनल के आगे आता है डिकोडिंग आता है, जो मैसेज भेजा गया है उसको डिकोड करना। डिकोड का मतलब जैसे यहाँ पे ये बताया था ना, ये इसने कहा है कि कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके आना है। अब ये देखिए ये जो लड़की है, अब ये लड़की इसको डिकोड कर रही है। डिकोड कैसे करेगी? अच्छा कल स्कूल में बैग लेके जाना है ना, इसने 217 को बैग में कैसे डिकोड किया? अब देखते हैं हम 217 217। अब देखिए 2 नंबर पे हमारा अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है वो क्या होता है? बी होता है। ठीक है, और 1 पे क्या होता है? ए होता है, और 7 पे क्या होता है? हमारा जी होता है। तो ये क्या बन गया? बैग बन गया। ठीक है, तो डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजी है उसको हम अपने वे में समझना। अब देखिए इस व्यक्ति ने तो किसी और वे में भेजी थी, लेकिन हमने किसी अन्य लैंग्वेज में समझ लिया जी। उस मैसेज को आसान करना, सरल भाषा में समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है जी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास लड़की है, ये क्या होगी? ये रिसीवर कहलाएगी। यहाँ पे इसके पास इसने रिसीव कर ली है इंफॉर्मेशन को, और इसको हम डिकोडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो मैसेज है मैसेज को डिकोड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना कि एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है, चैनल क्या होता है, नॉइज़ क्या होती है। किसी भी संचार के अंदर जब व्यवधान आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जी, और इसकी भी हम क्लास लेंगे आगे जी। अब ये आपको इतना समझ में आया ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इतना जी। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ये कह रही है कि अच्छा कल स्कूल में बैग लेके जाना है, तो इसने ये मैसेज क्या है कि इसको क्वेश्चन के रूप में अब दोबारा इसके पास भेज दिया, इसको वापस इससे कंफर्म किया भी क्या बैग लेके जाना है कल स्कूल में। ठीक है, इसने इसको फीडबैक दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फीडबैक आ गया और ये कह रहा कि हाँ कल स्कूल में बैग लेके आना है। ठीक है, तो फिर ये क्या है कि दोबारा इसने इसको रिप्लाई दिया यहाँ पे। तो ये क्या है दोस्तों? इस तरीके से हमारा जो सर्कल चलता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पे फीडबैक होगा तो क्या होगा? ये सर्कुलर मॉडल होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल भी कह सकते हैं इसको दोस्तों। अगर यहाँ पे फीडबैक ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम देखते हैं, और आप देखना, आप फटाफट उसका आंसर देंगे। और अब देखते हैं हम
देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें इसको क्रमानुसार लगाना है, क्रम के अनुसार लगाना है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अब देखिए जो सेंडर होता है, सेंडर को हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं, वो कम्युनिकेशन करता है ना, कम्युनिकेटर भी उसको बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा और इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, हमारा कम्युनिकेटर आता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा मैसेज आता है, और फिर क्या आता है मीडियम, फिर उसको रिसीवर रिसीव करता है, और जो इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट को हम फीडबैक भी बोलते हैं जी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो दोस्तों अगर हम ग्राफ अच्छे से समझ लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकेम ए डिकोडर व्हेन देयर इज। ये देखिए जब हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर एनकोडर जो है वो डिकोडर बन जाता है। तो वहां पे क्या होता है, यानी कि वो एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले क्या था, ये सेंडर था, सेंडर को हम क्या कहते हैं, एनकोडर भी कहते हैं, है ना। और ये है हमारा रिसीवर, रिसीवर को क्या कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। सबसे पहले इसके पास जो संदेश आया इसको इसने डिकोड किया, उसके बाद में उसने रिप्लाई दिया, ठीक है। जब ये फीडबैक देगी ना, ये लड़की जब फीडबैक देगी तो ये क्या बन जाएगी, सेंडर बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगी, सेंडर बन जाएगी। और सेंडर को हम क्या कहते हैं, एनकोडर भी तो कहते हैं ना। ये क्या हो जाएगी, एनकोडर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी एनकोडर और ये क्या हो जाएगा, डिकोडर। ये एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेंगे। तो स्थान चेंज कब करेंगे, जब यहाँ पे इनका फीडबैक होगा जी। अगर यहाँ पे फीडबैक होगा तो ये एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेंगे जी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, फीडबैक इसका राइट आंसर होगा जी। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड भाई, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित करता है जी। ये भी हमारा वही आ गया जी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो भी दोस्त इसका राइट आंसर देगा उसे हम घुमाने लेके चलेंगे, गोवा चलेंगे भाई, गोवा के टूर पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फीडबैक मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो फीडबैक है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या बना देता है। अभी हम करके आए हैं, जहाँ पे फीडबैक होगा वहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन होगा ना, वहाँ पे सर्कुलर बन जाएगा हमारा कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें अगर फीडबैक मिल जाता है, हाँ ना में जवाब मिल जाता है, तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल भी कहेंगे जी। तो इसके अंदर ये 2, 3, 4 ये इसका राइट आंसर होगा। 2, 3, 4 इसके अंदर किसमें, BCD ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें हमें सीक्वेंस बतानी है कम्युनिकेशन की। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, और ये आया हमारा दिसंबर 2019 के अंदर है। नीचे आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब कब आया हुआ है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखिए। मैं देख रहा हूँ कौन इसका सही से आंसर दे रहा है, कौन अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और जो दोस्त इसका सही आंसर नहीं देगा उसकी कुटाई करेंगे हम, क्योंकि यार इतना आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका। बताइए क्या होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखिए एनकोडर डिकोडर अपना रोल चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होगा, फीडबैक एनालिसिस होगा जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यही क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ये 6 दिसंबर 2019 को आया है, और यही क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था। ये देखिए 19 दिसंबर 2000 ये आया था हमारा यहाँ पे जून 2014 को ये क्वेश्चन आया था, और 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है जी दोस्तों। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होते हैं जी। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों
वर्ड कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पज टेक पहले सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, हमें यहाँ पे इनकी सीक्वेंस बतानी है जी। तो सीक्वेंस के अंदर हमने क्या कहा था आपको, जो सेंडर होता है, सेंडर को हम क्या कहते हैं, सोर्स भी तो कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन सोर्स जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एनकोडर आएगा, उसके बाद हमारा मैसेज आएगा, फिर आएगा हमारा डिकोडर और फिर आएगा हमारा फीडबैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर तो यही होगा, ऑप्शन ए होगा इसका, ABCDE इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजी है क्वेश्चन करना, आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम एक छोटे से ग्राफ को हम देख लेते हैं तो जी। और ऐसे ही हमारे और भी ग्राफ आने वाले हैं, मैं आपको सभी दिखाऊंगा, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आज की जो वीडियो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना जी। तो दोस्तों इसमें बहुत से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं, लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, ये अगला ही क्वेश्चन आ गया, ये रहा। देखिए, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण का क्या मतलब है। देखिए हमने बात की थी ना, अब ये इतने शब्द हैं, इन शब्दों में एक शब्द आपने जरूर देखा होगा, वो शब्द देखिए इसमें कौन सा है जी, अंडरस्टैंडिंग। यस 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 यस, अंडरस्टैंडिंग, ये शब्द हमने देखा था ना कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अर्थ को समझना, जो भी संदेश भेज रहे हैं उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सी किसके अंदर है दोस्तों, सी हमारे इनके अंदर है, ये देखिए 3 के अंदर है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये तो रॉन्ग हो ही जाएगा, है ना जी। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ना, और अंडरस्टैंडिंग बी और सी किसके अंदर है, हमारा इसके इन 2 के अंदर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा जी। अब इन 2 के अंदर आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, BCD इसका राइट आंसर है। एक्स का राइट आंसर दोस्तों बी इसका राइट आंसर है भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, ये PDF चाहिए दोस्तों, 2012 से लेकर 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट से ले सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए और आगे जो भी हमारी वीडियोज़ आने वाली है, अलग अलग यूनिट की, ICT की, कम्युनिकेशन की, रिसर्च की, ऐसे ही कीवर्ड्स की, वो सारी वीडियोस हमारी ऐप में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जी। और ये मैंने आपको आंसर दिखा दिया, इसको हाइड कर देते हैं। ये देखिए जो हमारा वो था अंडरस्टैंडिंग का, देखिए कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड देयर मीनिंग। अब ये देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये हमारा 2021 में आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमने बात की है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैसेज को अंडरस्टैंड करना जी। अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज ए टेक्निकल पॉसिबिलिटी जी, परिपूर्ण संप्रेषण का लक्ष्य प्राप्त करना एक तकनीकी संभाव्यता है जी। क्या हम केवल टेक्नोलॉजी के जरिए ही हमारे कम्युनिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं क्या अच्छे से, क्या हम विदाउट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अच्छे से जी। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर आपने देख ही लिया था, है ना जी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। 8 बट आर फॉल्स है, ये हमारी जो आर जो है वो गलत है। केवल टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, विदाउट टेक्नोलॉजी भी हम अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं जी। आगे के आंसर मैं हाइड कर देता हूँ भाई जी। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा फिर से रिपीट हो गया, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग। अब ये देखिए इसके अंदर क्या आ गया, हमारा अंडरस्टैंडिंग फिर से आ गया है जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक कीवर्ड, एक शब्द हमारा बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है जी। और ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए 30 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं रेड कर लेता हूँ जी। ये देखिए द लैटिन वर्ड कम्युन्यूस और कम्युनिकेट फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम जी। इसका क्या मतलब, कहाँ से निकला है, ये हमें बताना है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई। मेक समथिंग अनकॉमन,
मेक कॉमन, टू इन्फॉर्म अवेलेबल, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर दो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों की, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी दोस्त इसका राइट आंसर देंगे जी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों से एक शिकायत है यार मेरे को, आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। यार क्यों नहीं करते यार? इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स लेने, पीडीएफ लेने हैं तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कीजिए। दोस्तों अगर आपको इस क्लास के स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इसमें आप 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। नंबर 2 में दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस मिलेंगी। नंबर 3 पे 2012 से लेकर 2021 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आपके वो लगे, आईसीटी के लगे, कम्युनिकेशन के लगे, ऑल 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। और प्लस में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा नोट्स और वीडियोस के जरिए। और आपका ऐप में लाइव मॉक टेस्ट होगा और लाइव क्लास होगी दोस्तों हमारी। इस लाइव क्लास में आपको क्लास होगी लाइव, लेकिन फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना, इस पेड कोर्स को। अभी हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे भी मैसेज कर सकते हैं।